हजारों सालों से बुद्धा पूरे ब्रह्मांड की देख रेख कर रहे थे। जो अमर थे वो स्वर्ग में रहते थे और नर्क के राजा पृथ्वी के कामकाज संभालते थे। राक्षस जमीन पर घूमते थे और ड्रैगन समुंदर पर राज करते थे। लेकिन फिर एक रात जादुई पत्थर ने बहुत ही शक्तिशाली जीव को जन्म दिया और वो था नटखटों का राजा, सबका प्यारा मंकी किंग, जो जादुई पत्थर से बाहर आते ही ब्रह्मांड के रचयिता ज़ेड एम्परर को अपने शैतानी शक्तियों से परेशान करता है। और इस वजह से ज़ेड एम्परर नटखट मंकी किंग को अपने सैनिकों से मारने की अनुमति देता है। लेकिन फिर अचानक बुद्धा प्रकट होते हैं और वे ज़ेड एम्परर को बताते हैं कि इस बंदर के जन्म लेने का एक मकसद है, उसे अपना मकसद पूरा करने दो। कहकर बुद्धा गायब हो जाते हैं। अब आगे नटखट मंकी किंग धरती पर बंदरों की टोली में जाता है, जहां एक बूढ़ा बंदर सभी बच्चों को ये सिख दे रहे होते हैं कि बाहर रोशनी में जाना नहीं है। और यह देख मंकी किंग उन बंदरों को आपस में लड़ाकर उन्हें रोशनी पर जाने के लिए मजबूर करता है। और नतीजा अगले ही पल एक भयानक राक्षस आकर उनमें से एक बंदर को उठा कर ले जाता है। और इस कारण मंकी किंग को उसकी नटखट शैतानियों के चलते टोली से अलग कर दिया जाता है। और अब मंकी किंग अकेला और गुस्से में उस राक्षस का एक पुतला बनाकर हर रोज उसे मारने की प्रैक्टिस करने लग जाता है। और ऐसा करते करते वो कब बड़ा होता है उसे मालूम ही नहीं चलता। हालांकि फिर अगले दिन उसे वह राक्षस बंदरों की टोली में फिर से आता हुआ दिखाई देता है। और इस बार वह पूरे जोश के साथ लोगों को आगाह कर राक्षस पर नारियल से हमला करता है। लेकिन राक्षस को उससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और उल्टा वह मंकी किंग को एक जोर का गुस्सा लगाकर दोबारा से एक बच्चे को उठाकर भाग जाता है। अब यह देख बूढ़े और बच्चे मंकी किंग का मजाक बनाते हुए उससे कहते हैं, यह उस राक्षस को क्या हरा पाएगा, इसके पास तो कोई हथियार भी नहीं है। और बस हथियार का नाम लेते ही एक छुटकू बंदर मंकी किंग को बताता है कि पानी के अंदर ड्रैगन के महल में एक जादुई छड़ी है। और बस यह जानकर मंकी किंग तुरंत उस पानी के अंदर जाता है। और जैसे ही वह उस जादुई छड़ी के नजदीक पहुंचने लगता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है कि मैं 5000 सालों से तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। और बस यह सुनकर मंकी किंग जादुई छड़ी को ड्रैगन के नजरों के सामने से चुराकर तुरंत फरार हो जाता है। हालांकि जादुई छड़ी चुराने के लिए ड्रैगन मंकी किंग की शिकायत ज़ेड एम्परर से करता है, पर ज़ेड एम्परर ड्रैगन की बात नहीं सुनते हैं और इसलिए ड्रैगन खुद ही मंकी किंग से छड़ी वापस लेने का फैसला करता है। अब इधर मंकी किंग जादुई छड़ी के साथ अपने स्टाइल में राक्षस के पास बच्चे को छुड़ाने के लिए जाता है। लेकिन शुरुआत में वह जादुई छड़ी को हथियार के तौर पर चलाना नहीं जानता, पर जैसे ही बात बिगड़ने लगती है वह राक्षस से हारने लगता है। तब वह जादुई छड़ी का अच्छे से इस्तेमाल करके और उस राक्षस को हराकर छोटे बंदर को वापस उसके बटालियन में लाता है, जहां सभी छोटे बंदर मंकी किंग को अपना हीरो मानकर उसकी तुलना स्वर्ग के अमर देवों से करते हैं। लेकिन इधर बूढ़ा बंदर मंकी किंग को कोई अमर देव नहीं मानता है और कहता है, जब तक तुम ऐसे 100 राक्षसों को नहीं हराते तब तक तुम ना ही अमर हो और ना कोई देव। और बस यह सुनकर मंकी किंग अमर होने के लिए एक से एक ऐसे 99 राक्षसों को ढूंढकर उनका सफाया करता है। और अब वह अपने आखिरी और 100वें राक्षस को ढूंढने के लिए एक छोटे से गांव में जाता है, जहां सभी लोग उस राक्षस के डर से अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। और मंकी किंग उन डरे और सहमे हुए लोगों के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हारा हीरो आ गया है, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। हालांकि यह सुनकर गांव वाले मंकी किंग को एक आवारा और तुच्छ बंदर समझते हैं, पर तभी एक छोटी लड़की वहां आकर गांव वालों को बताती है कि यह बंदर हमें राक्षस से बचाएगा। और यह सुन गांव वाले मंकी किंग पर भरोसा करते हैं। हालांकि फिर मंकी किंग उस राक्षस को हराने के बदले में उनसे अपने लिए एक सोने का मेडल और अपने जादुई छड़ी के लिए एक गिटार की मांग करता है। और जिसे सुनकर चौंकते हुए गांव वाले मजबूरन मंकी किंग की बात मान लेते हैं। फिर मंकी किंग तुरंत वहां से निकलकर एक छोटी सी बच्ची पर अपने जादुई छड़ी से हमला करता है और कहता है, लाओ मेरा मेडल और गिटार। पर गांव वालों को पता नहीं होता है कि वह छोटी बच्ची ही राक्षस थी। और फिर आपस में बातचीत करने के दौरान वह बच्ची अचानक ही वापस आती है और आग उगलने वाली अपनी राक्षस रूप में आकर वह मंकी किंग से फाइट करने लगती है। शुरुआत में मंकी किंग उसे एक बच्ची समझकर हल्के में लेता है, पर जब वह राक्षस बच्ची मंकी किंग पर भारी पड़ने लगती है और पूरे गांव को जलाने लगती है, तो
तो मंकी किंग उसे अपने जादुई छड़ी देने का लालच देकर चालाकी से उसे जमीन के अंदर फंसा देता है और इस तरह मंकी किंग अपना आखिरी और 100वां राक्षस को हराने में सफल होता है। अब मंकी किंग एक मेडल और गिटार पाकर गांव वालों से अपनी वाहवाही बटोरता है और अब बूढ़े बंदर के कहे बात के मुताबिक उसने 100 राक्षसों को हरा तो दिया और अब उसे लगता है मैं अमर हो गया। यह सोचकर वह गांव वालों के सामने स्टाइल मारता ही है कि अचानक बिजली की एक जोरदार चमक के साथ ड्रैगन वहां आता है और फिर वह मंकी किंग से अपना जादुई छड़ी वापस मांगता है। लेकिन फिर मंकी किंग ड्रैगन के बातों का मजाक बनाकर गांव वालों के सामने उसकी बेइज्जती करता है। पर इतने देर में ड्रैगन के दोनों चेले जादुई छड़ी को चुरा कर भागने लगते हैं और ये देख मंकी किंग भी उनके पीछे भागता है और कुछ ही पलों में वह उनका पीछा कर जादुई छड़ी उनसे ले तो लेता है, पर तभी उसके पीछे पड़ा ड्रैगन और उसके तरफ आती चट्टानों की वजह से मंकी किंग के हाथ से जादुई छड़ी छूट जाती है। हालांकि फिर अचानक एक छोटी लड़की जिसका नाम लीन होता है वह जादुई छड़ी को पकड़ लेती है और जिसका शुक्रिया अदा कर मंकी किंग अपने आप में ही बड़बड़ाता हुआ कि मैं अमर कैसे हो सकता हूँ। यह सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि जादुई छड़ी मंकी किंग को बताता है कि अमर होने के लिए उसे कब्रिस्तान में जाना होगा और बस यह सुनकर मंकी किंग पत्थर पर लिखे अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करता है कि तभी लीन वहां आकर पत्थर पर लिखे अक्षरों को पढ़कर वह मंकी किंग को कब्रिस्तान तक पहुंचने का रास्ता बतलाती है। हालांकि इसके बावजूद मंकी किंग उसे इग्नोर कर कुछ दूर आगे बढ़ता ही है कि तभी जादुई छड़ी के कहने पर वह मजबूरन लीन को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और अब आगे दोनों कब्रिस्तान में पहुंचकर मरे हुए इंसान के रूप में जादुई छड़ी की मदद से सीधे नर्क में प्रवेश करते हैं, जहां नर्क का राक्षस उनसे उनके मृत्यु पत्र की मांग करता है। लेकिन उनके पास मृत्यु पत्र तो होता ही नहीं, तो इसलिए मंकी किंग लीन को जिंदा बताकर उनका ध्यान भटकाते हुए वह अकेला अपनी सूची को ढूंढने निकल पड़ता है ताकि उस सूची में से अपना नाम काटकर हमेशा हमेशा के लिए अमर बन सके। लेकिन फिर इतने में लीन भी भागकर मंकी किंग के पास आती है और दोनों उस सूची को ढूंढते ही है कि तभी उनको भी ढूंढता हुआ वह नर्क का राक्षस वहां आता है और उनकी सूची को अपने टोपी में रखकर उनसे फाइट करता है। पर वह मंकी किंग के सामने कहां टिकने वाला था। मंकी किंग कुछ ही पलों में उस नर्क के राक्षस से सूची छीन लेता है और फिर उसमें से अपना नाम काटकर वह अमर भी हो जाता है। और अब ये देख नर्क का वह राक्षस तुरंत जेड एम्परर को इसकी जानकारी देता है और फिर इस दौरान मंकी किंग को जेड एम्परर से पता चलता है कि वह तो अभी आधा ही अमर हुआ है और जिससे मंकी किंग गुस्से से आग बबूला होता ही है कि तभी नर्क का वह बेवकूफ राक्षस मंकी किंग को उस बुक के बारे में बता देता है जिसमें पूरी तरह अमर बनने की जानकारी लिखी हुई थी। और बस यह जानकर मंकी किंग उस बुक को भी वहाँ से उठाकर लीन के साथ उस नर्क से बाहर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अब आगे मंकी किंग लीन को बुक पढ़कर ये बताने के लिए कहता है कि वह अमर कैसे होगा, लेकिन इधर लीन चोरी चुपके से उस ड्रैगन से बात करती है जिसकी जादुई छड़ी को मंकी किंग ने उसके महल से चुराया था और जिसके चलते ड्रैगन ने भोली भाली लीन को उसके गांव में पानी देने का वादा कर उसके बदले में वह जादुई छड़ी छीनने और मंकी किंग का दोस्त बनने का नाटक करने के लिए कहा। और अब ड्रैगन को लीन के जरिए ये भी मालूम पड़ जाता है कि मंकी किंग अमर होना चाहता है और इसलिए बुक में दी गई जानकारी के अनुसार जादुई बीज को खाने से मंकी किंग अमर हो सकता है। और यह जानकर ड्रैगन लीन के जरिए मंकी किंग को धोखे से उसके बगान में लाता है, जहां जादुई बीज के बदले वह मंकी किंग को जहरीली बीज खिलाता है और प्लान के मुताबिक सब सही होता है। परंतु बातों बातों में जहरीली बीज को ड्रैगन और उसके चेले भी खा जाते हैं और जिसके वजह से ड्रैगन और उसके चेले होश खोकर वहां से चले जाते हैं, जबकि मंकी किंग वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अब यह देख लीन इस मौके का फायदा उठाकर मंकी किंग से छड़ी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अचानक मंकी किंग को होश आ जाता है और वह होश में आकर लीन को मजाक से कहता है, मुझे क्या हुआ था, कहीं तुमने उस ड्रैगन से मिलकर मेरी जादुई छड़ी छीनने की कोशिश तो नहीं की। और यह सुन लीन सच छुपाते हुए मंकी से बहस करती है और इस तरह दोनों एक दूसरे से नाराज होते ही है कि तभी छड़ी बुक की ओर इशारा करता है और फिर उन्हें बुक से यह जानकारी मिलती है कि वैंग वूम नाम की जादूगरनी जो स्वर्ग में रहती है वह अमर होने वाली अमृत बनाती है।
और बस यह जानकर मंकी लीन के साथ जादुई छड़ी के मदद से सीधे स्वर्ग पर चला जाता है और वे चोरी चुपके से वैंग वूंग के कार्यशाला में घुसकर अमृत बनाने की सामग्री इकट्ठा कर ही रहे होते हैं कि तभी वैंग वूंग भी वहां आ जाती है और वह जादुई शक्तियों से मंकी किंग पर हमला करती है। हालांकि इसे मंकी किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमृत तैयार होते ही जब मंकी किंग उसे पीने की कोशिश करता है कि तभी वैंग वूंग अमृत को नष्ट कर मंकी को एक झटके में कमरे से बाहर फेंक देती है। जबकि अब लीन अकेले पड़ गई तो वह वैंग वूंग को मजबूरन सारा सच बताती है कि वह यहाँ तक कैसे पहुँची, और यह जानकर वैंग वूंग लीन को छोड़ देती है। और अब जब मंकी किंग वापस आता है तो बिना उस जादुई छड़ी के वह वैंग वूंग के सामने कमजोर पड़ जाता है। लेकिन फिर अचानक लीन वापस आकर जादुई छड़ी मंकी को वापस करती है। चूँकि छड़ी में अमृत के कुछ अंश थे तो उसे पीकर मंकी किंग अब पूरी तरह अमर हो जाता है और अब वह वैंग वूंग को सबक सिखाने ही वाला होता है कि अचानक वह लीन को गिरता देख बचाने के लिए उसके पीछे भाग पड़ता है। हालांकि फिर लीन अपने आप को सही सलामत पाकर वह तुरंत मजाकिया अंदाज में मंकी तुम्हें मेरी परवाह है कहकर वह उसे जोरों से चिढ़ाती है, और जिससे मंकी किंग मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं कहकर वह लीन से झूठ बोलने की कोशिश करता है। और इस तरह लीन बातों ही बातों में मंकी किंग को छड़ी वापस से उस पानी के ड्रैगन को लौटाने के लिए कहती है। लेकिन मंकी किंग लीन को मना करता है और वो भी उससे मजाकिया अंदाज में कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पूछो मत, बस ले लो। और बस ये सुनते ही लीन मंकी को चुनौती देती है कि वह पानी में कितनी देर तक सांसें रोक सकता है। और फिर मंकी जैसे ही पानी के अंदर जाता है लीन जादुई छड़ी को सीधे ड्रैगन के चेले को लौटा देती है। और फिर जब मंकी पानी से बाहर आता है तो वह जादुई छड़ी ना पाकर लीन पर गुस्सा करने लगता है। हालांकि फिर लीन भी मंकी के गुस्से का जवाब देते हुए कहती है, तुमने ही तो कहा था अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पूछो मत, बस ले लो। और मैंने यही किया कहती ही है कि तभी वहाँ ड्रैगन भी आ जाता है और वह मंकी किंग को और भी गुस्सा दिलाते हुए पानी के जरिए पूरी दुनिया को डुबोने की बात कर वापस गायब हो जाता है। और फिर इधर वापस अपने शैतानी रूप में आकर ड्रैगन गांव वालों को चोट पहुँचाने की कोशिश करता ही है कि तभी मंकी किंग भी वहाँ पहुँचता है। और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। ड्रैगन मंकी किंग के सभी क्लोन को एक एक करके मारने लगता है, पर वह उसके असली रूप को मार नहीं पाता। और फिर इतने में लीन भी वहाँ आती है और वह ड्रैगन को मंकी की कमजोरी बताकर उस पर बिजली के झटके देने के लिए कहती है। हालांकि यह लीन की चाल होती है क्योंकि उसे पता था कि मंकी अमर है और बिजली के झटके से मंकी किंग और भी बड़ा और शक्तिशाली होकर अपनी जादुई छड़ी के साथ वापस लौटकर ड्रैगन को मजे चखाने लगता है। और फिर देखते ही देखते मंकी किंग ड्रैगन को एक छिपकली में बदल देता है। हालांकि ड्रैगन को हराने के बावजूद मंकी किंग का गुस्सा शांत नहीं होता है और वह अब स्वर्ग के अमर देवों को लड़ने की चुनौती देता है। और फिर मजबूरन अमर देव मंकी के चुनौती को स्वीकार कर उससे फाइट करने के लिए आते तो है, पर मंकी पल भर में उन्हें भी चींटी की तरह छोटा बनाकर दूर कहीं भेज देता है। और अब अमर देवों को भी हराने के बावजूद मंकी अभी भी रुकने का नाम नहीं लेता है। और यह देख अचानक बुद्धा प्रकट होते हैं और वे मंकी किंग की तरफ बढ़ते ही है कि लीन बुद्धा से कहती है, मंकी किंग के अंदर अभी भी अच्छाई है, वह दूसरों की परवाह करता है। और यह सुनकर बुद्धा लीन को ही उसे सही मार्ग दिखाने के लिए कहते हैं। और फिर लीन बुद्धा के जरिए शरीर में प्रवेश कर वह मंकी को एक चुनौती देती है कि अगर वह उसके हथेली से उड़कर बाहर निकल गया तो उसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा, और अगर वह ऐसा नहीं कर सका तो वह पृथ्वी पर रहकर सालों तक ध्यान करेगा। और यह सुन मंकी किंग बुद्धा के चुनौती को स्वीकार करता है और फिर तुरंत वह अपने जादुई छड़ी से उड़कर ब्रह्मांड के आखिरी छोर और उसके अंत में जाकर रुक जाता है। और फिर निशान के तौर पर एक क्रॉस लगाकर उसे गिला कर ही रहा होता है कि बुद्धा उसे आवाज देते हैं, और जिससे वह गिरकर वापस से बुद्धा के हथेली में जा टकराता है। और फिर उसे पता चलता है कि उसने तो बुद्धा के हथेली से कभी बाहर निकला ही नहीं। और फिर इतने में मंकी किंग लीन को बुद्धा के अंदर देखता है और फिर मजाकिया अंदाज में गुस्साते हुए, तुम दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया, कहता ही है कि बुद्धा उसे अपने मुट्ठी में कैद कर लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें पत्थरों के बीच रहकर ध्यान के जरिए जब तुम मन के शून्यता को जागृत करोगे तो तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा।
कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि फिर कुछ दिन गुजरने के बाद लीन मंकी किंग के पास जाती है, लेकिन मंकी किंग अब भी गुस्से के कारण वह लीन को इग्नोर करता है। लेकिन फिर जब लीन उसे उसकी जादुई छड़ी वापस करती है तो मंकी वापस से छड़ी पाकर खुश होता है और फिर यह देख लीन मंकी के साथ बिताए हर पल के लिए उसका शुक्रिया कहती है और उसे इस बात का आभास भी दिलाती है कि वह उससे कितना प्यार करती है। और जिसे सुनकर मंकी किंग लीन को आखिरी बार देखता है, क्योंकि अचानक पत्थर का वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन फिर 500 सालों बाद बुद्धा के आदेश से कुछ लोग आकर मंकी किंग को आजाद करते हैं, ताकि वह दुनिया में बढ़ रहे पाप और राक्षसों को रोक सके। और इस तरह यह मूवी भी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस रोमांचक एंडिंग के साथ आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।